अम्मी को जी अम्मी। हेलो बेटा रिदा, कैसी हो? लंच कर लिया तुमने? नहीं अम्मी, अभी नहीं, क्या बस अभी करने ही वाली थी। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं अम्मी, मैं क्यों घबराऊंगी, सब ठीक है। आप बताएं, बच्चे स्कूल से आ गए? हाँ बेटा, मैंने उनको खाना खिला के सुला दिया। अच्छा रिदा बेटा, ज़रा महविश के यहाँ फ़ोन कर लेना, उसने रामीन को बुलाया है अपने घर, तो बस पता कर लेना। और मुझे तो लगता है दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। अच्छी बात है, चले मैं महविश से बात कर लूंगी। आपने अपनी दवाई खाई? हाँ हाँ बेटा, मैंने दवाई ले ली, तुम मेरी और बच्चों की बिल्कुल फिक्र ना करो, बस अपना ख्याल रखो। जी ठीक है अम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अच्छा बेटा, खैर से कर आओ। हाँ, वो महविश को कॉल करना ना भूलना। खुदा हाफिज़। चलो बेटा, खुदा हाफिज़। या अल्लाह, ये इतनी घबराई सी क्यों लग रही है मुझे? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कीजिए, उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखियो। अरे इतना भंडन के कहाँ जा रही हो तुम? काम है जरूरी। कोई इतराज है तुझे? है मुझे एतराज, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम्हारी सगी बेटी हूँ ना, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी परेशानी की कोई परवाह नहीं, तुम्हें तो बस तैयार होना है और जाना है बाहर दूसरों के कामों से। इतने ठाट बाट में कौन परेशान होगा? ओफ अल्लाह, तुम तो ना मेरे ठाट बाट को और मेरी खुशियों को नजर लगा के ही दम लोगी। एक तावीज दिया है, अभी अमल पूरा हुआ भी नहीं और तूने अभी से आंखें माथे पे रख ली। अम्मा ये मतलब नहीं है मेरा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पता नहीं तुम्हारे तावीज़ असर क्यों नहीं कर रहे हैं। सुबह से फोन कर रही हूँ हमाद को, लेकिन मजा लो जो उसने एक भी फोन उठाया। मुझे भी नजरअंदाज करता है, मेरे मैसेज को भी, मेरे फोन को भी। मैं बता रही हूँ अम्मा कि रिदा और फुरकान के सामने ना तुम्हारे तावीज़ किसी काम के नहीं। बात सुन, मेरे तावीज बेकार नहीं, तेरा सब्र बेकार है, तुझे सब्र करना नहीं आता। जा रही हूँ मैं। That's great. ठीक है, जैसे ही आपको इत्तला आती है प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी हमाद, आई एम सो हैप्पी। अल्लाह तेरा शुक्र है। पूछेगा नहीं क्यों खुश हूँ? क्यों खुश हो भाई? टर्की वाले क्लाइंट ने हमारी डील रिवाइव कर दी है। उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई जिससे पता चला कि हमारी कंपनी फेक नहीं है। Finally. That's great news, man. हाँ हेलो, कहाँ हो बीबी तुम? मुझे बुला लिया खुद गायब। तुम्हें पता मेरे पास जाया करने के लिए वक्त है नहीं। कहाँ हो? अरे मैं बस आ गई, आपके पीछे ही हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जरा तुम्हें मना किया था हमारे दरमियान तो तीसरा नहीं होगा, ये कौन है? अरे शाकरा बाजी, ये बेटा है मेरा। असल में मेरी बहू की तबीयत संभल ही नहीं रही है, तो इसने कहा कि मैं मिलता हूँ चल के आपसे। हाँ तो बहुत बरीद का काम है, वक्त तो लगेगा। और कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ, यहाँ मेरी बीवी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और यहाँ आप पैसे पे पैसे खाई जा रही हैं। कुछ एहसास है आपको इस बात का? अम्मा ये किस इंसान पे तुमने भरोसा कर लिया? कहाँ से लग रही है ये दम दुरुद करने वाली अम्मा? ये लड़के जबान को लगाम दे, पड़ मार के दूसरी तरफ मुंह फेर दूंगी। पहले मेरी बात गौर से सुन। ये तेरी बहू पे मैंने इतनी मेहनत की और तेरा बेटा इतनी बकवास कर रहा है, इतनी बातें सुना रहा है मुझे। ले जा से यहाँ से। अब क्या हो गया? जो भी है, मेरी बात कान खोल के सुन ले आप अपनी। अगर मेरी बीवी जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई ना,
तो सारे पैसे वापस लूंगा मैं आपसे, सूद समेत, और जेल अलग भिजवाऊंगा आपको। ये बात आप अपनी दिमाग में रखिएगा। वहाँ करती रहिएगा आप अपना ये दम दरूद का काम। चलो अम्मा, इसको यहाँ से नहीं। क्या हो गया? चलो यार। तो क्या हो गया? One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. मलाइका, आप इधर आ जाओ। आप आके इन्हें स्टेप्स करवाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, चलो। बड़ी टैलेंटेड निकली आप तो। बस जिंदगी गुजारने की कुछ यही मसरूफियात है मेरी। बच्चों का दिल भी बहल जाता है और एंटरटेन भी हो जाते हैं। आंटी, मैं क्लास ले सकती हूँ? रियली रामी? आपको ये क्लास सीरियसली ज्वाइन करनी है? यस मामा, मुझे ये क्लास बहुत पसंद है। रामीन, आप जाओ और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करो। अच्छा, और बताओ, जॉब कैसी चल रही है? हाँ, शुरू का वक्त है, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। आई थिंक टाइमली ठीक हो जाएगा सब। सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि भाग जाओ वहां से। सब खैरियत है ना? ऐसे क्यों कह रही हो? खैर मेरी छोड़ो, ये बताओ तुमने यहाँ बुलाया क्यों था मुझे? कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी, अगर रामीन इंटरेस्टेड हो तो वो भी ये क्लास ले सकती है। यार वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऑफिस चली जाती हूँ सुबह, और अम्मी के लिए रोज इसको इस टाइम लाना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो रामीन को स्कूल से मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, और जॉब से वापसी पे तो मुझसे पिक कर लेना। वैसे भी क्लास हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा होती है। तुम्हें लगता है ये रामीन के लिए बेहतर है और उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ठीक है। परफेक्ट। तुम देखना रामीन पे कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अरे आप जल्दी आ गए आज। तुम कहती हो तो वापस चला जाता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी, आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। अरे यार, एक तो तुम परेशान बहुत होती हो। कैसे परेशान ना हो? ऑफिस में जो हालात हैं आपके और फुरकान के दरमियान, उसमें तो मेरा परेशान होना लाजमी बनता है। ऑफिस में मेरे और फुरकान के दरमियान कुछ भी गलत या खराब नहीं है, सब ठीक है, ऑल सेट। ठीक है मतलब? तुम छोड़ो ना, तुम बस परेशान मत हो, सब ठीक है। कहीं बाहर चलें, काफी दिनों से बाहर नहीं गए। चलते हैं। ये लो, ये संभालो, मैं आया। बाहर चलते हैं। हाय, मम्मा का तावीज़ काम कर गया लगता है। अगर ये फुरकान वाली बात समझ नहीं आई, फुरकान के साथ सब ठीक होने का मतलब तो ये हुआ कि किसी भी दिन हमाद और रिदा के बीच में सब ठीक हो सकता है।
तुमने बड़ा अच्छा किया महविश की बात मान ली। देखो हमारी रामीन कितनी खुश नजर आ रही है ना? दादू मैंने आज एक नया स्टेप सीखा है। अच्छा दिखाओ जरा। ये देखें, ऐसा लग रहा है मैं शहजादी हूँ। सुनो, तो इसमें कोई डाउट है कि मेरी बच्ची शहजादी नहीं है? हाँ, सारिम, आपको क्या हुआ है? आपका मूड क्यों ऑफ है? क्योंकि मैं सैड हूँ। ओह, सैड? क्यों? क्योंकि आप बहुत गंदी हो गई हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रामीन की फिक्र है। ये आपसे किसने कहा कि मुझे सिर्फ रामीन की फिक्र है? मुझे तो अपने शहजादे की भी उतनी फिक्र है। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है। अम्मी, आपको पता है सारे मेरी कितनी हेल्प करता है, मामा से कितना प्यार करता है। अच्छा वाकई? मैं अब भी सैड हूँ। अब भी सैड हो? तो भाई हम अपने शहजादे की सैडनेस को हैप्पीनेस में बदलने के लिए क्या करें? शहजादे को आइसक्रीम खानी है। शहजादे? अच्छा जी, तो ठीक है, शहजादे सारिम को उनकी मामा अभी आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। अब खुश? मामा हम सच्ची में आइसक्रीम खाएंगे? बिल्कुल, हम जाके खाएंगे अभी आइसक्रीम। ये शहजादा खुश हुआ। शहजादे साहब आप जाके शूज पहन ले, फिर हम चलते हैं आइसक्रीम खाने। गो, असली में शहजादा बन गया लगता है। देख रही हैं? चलो जल्दी 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 से शूज पहन कर आते हैं। ओके लेट्स गो।
चलते हैं फिर। बाबा? नहीं, कोई बाबा नहीं है वहाँ पे। बाबा है। ओहो, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो चलते हैं, हम खाना। दादू बाबा ही है। कोई बाबा बेटा कोई नहीं। बाबा नहीं। बाबा है, मैं जा रही हूँ। रामीन रामीन रामीन, रामीन। रामीन, रामीन, क्या कह रही हो? कौन सा बाबा नहीं है वहाँ पर? और गाड़ी आ रही जा रही है, वो कुछ हो जाए तो क्या होता है? तुम ठीक हो बेटा? ऐसे नहीं दौड़ते। अच्छा ठीक हो आप? बाबा ही है। वो नाज़िर नानी के साथ जा रहे थे। मेरे बच्चे, अगर बाबा होते तो आपकी आवाज सुन के रुक जाते ना मेरी जान, कोई और होगा। नहीं मेरे बच्चे, वो बाबा नहीं थे। और अगर बाबा भी थे तो अभी हम घर जाके बात करते, ठीक है? मुझे अभी जाना है बाबा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम बाबा से फोन पे बात करते। आ जाओ आ जाओ, हम घर जाके बाबा से बात करेंगे बस, ठीक है? ओके मेरा बच्चा, ओके चलो बस। अरे अम्मा, अरे सोने दो। या अल्लाह, हाय क्या हाय, अरे नाज़ो ऐसे ना उठाया कर, हाय दिल पे जाके लगी मैं। आंटी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, ऐसे घबरा कर ना उठाया कर। अम्मा ये तो देखो, हमारे ने कितनी सारी शॉपिंग कराई है मुझे। हाँ, आज भी मैडम ने दिल खोल के शॉपिंग किया आंटी। नजर आ रही, दिल खोल के शॉपिंग की भी नजर आ रही। चलिए आप लोग बातें कीजिए, मैं चेंज कर दूं। अम्मा सुन, कौन सा ताबीज पढ़ के फूका है तुमने हमाद के ऊपर? वो तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। देख तो कितनी सारी शॉपिंग कराई है मुझे। चल अच्छा हुआ, कोई तो ताबीज काम आया मेरा। तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। बात सुन, माँ के लिए कुछ नहीं लाई? कर दी ना गरीबों वाली बात। देख ये वाला जो है ना तुम्हारे लिए, ये पीले पूले वाला पूरे 10,000 के। खुश ना हो ना कभी? अच्छा, 10,000 का तू लाल गोटे वाला लाके पहना दे तो मैं पहनूं। वाह। अच्छा अम्मा सुन, एक चीज़ है जो मुझे अभी भी बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात है जो तुझे परेशान नहीं करती, ये भी बता दे। फुरकान और हमाद के जो भी मसले थे वो सब हल हो गए हैं। मुझे हमाद ने बताया कि अब फुरकान और उनके दरमियान सब ठीक है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कैसे ठीक हुआ, अब क्या चल रहा है, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं दिया और बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। ये फुरकान और हम्माद के दरमियान सब कुछ ठीक होना तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमें क्या रामी ने जिसे देखा था, क्या वो सच में हमाद ही थे? हाँ बेटा, जिस तरह से रामीन उसको देखकर भागी थी, उससे तो ये जाहिर होता है। और मैंने नहीं ख्याल कि कभी रामीन हमाद को पहचानने में गलती कर सकती है। अगर वो सच में हमाद थे तो उन्होंने जान के रामीन को इग्नोर किया। मेरी बच्ची जिस तरह सड़क पे भागी, अम्मी अगर उसे कुछ हो जाता तो? कोई बाप इतना संदिल कैसे हो सकता है?
रामीन हर पल हमाद का नाम ले लेके जीती है। हमाद अपनी दुनिया में इतना मगन है कि उनको अपनी रामीन की चीखों की आवाज नहीं सुनाई दी। अपनी औलाद से मुंह फेर लेना इतना आसान होता है क्या अम्मी? मुझे मालूम है किस कश्मकश से गुजर रही है बेटा, मगर हमाद की जान थी रामीन और सारिम में। कभी गलती से डांट भी दिया करती थी उन दोनों को तो हमाद उल्टा मुझसे ही नाराज हो जाते थे। और रामीन की तो बात मानना जैसे हमाद के लिए फर्ज है। जब ये सब कुछ सच था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमाद अपनी जिंदगी में इतना खुश, इतना मुतमईन कैसे रह सकता है अम्मी? मुझे तो उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाल मार फेंका, लेकिन उनकी औलाद रामीन और सारिम, उनका क्या कसूर था अम्मी? उन्हें किस गलती की सजा भुगतनी पड़ी? ऐसे रो नहीं बेटा, मत रो रिदा मेरा बच्चा। देखो अगर तुम ऐसे रोगी तो रामीन को कौन संभालेगा मेरी जान? तुम देखना हमाद ने जो कुछ किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। एक न एक दिन वो पछताएगा अपने किए पर, तुम देखना। बस बस खुल जा मनोज, कहाँ चल गया? किसमें होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। यार लक इसमें मिल जा, इसमें होगा। थक गई मैं तो। मनोज मारी नाहिद पीछे पड़ के रह गई। आ गया मनोज का अपने। देखो शैतान को याद करो तो शैतान का डायरी इसी में, फोन भी इसी में होगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। यही है, यही है, यही है। इस नाहिद ने तो नाक में दम करके रख दिया मेरे। जल्दी कुछ करना होगा मुझे। एक बाबा जी है जो इस मुसीबत से मेरी जान छुड़वा सकता है। कैसे पीछा छुड़ाऊं इस नाहिद मनूस से? बाबा जी से मिलना ही जरूरी है। ऐसा करती हूँ, खुद ही जाती हूँ। वो वहीं मिलेगा जहां वो बैठा करता था। बहुत अरसे बाद खुशी की खबर मिली। लिटरली आई एम सो हैप्पी। टर्की की डील रिवाइव होने से बहुत बड़े लॉस से बच गए हैं। आई नो मैन, इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। और देखिए इस डील की वजह से मार्केट में हमारी रेपुटेशन और भी अच्छी हो जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि जो कोटेशन इनको भेजी है उसे अप्रूव भी कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ हैं, सब कुछ मुमकिन इंशाल्लाह। वैसे दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन है ना? और क्या कहता है, लंच पे चलें? हाँ, लेकिन लंच तेरी तरफ से होगा। और तू कभी नहीं सुधरेगा।
ये तावीज तेरी सारी मुश्किलों का हल है। अगर एहतियात करना तो खोना नहीं चाहिए। अगर ये खो गया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। जी जी बाबा जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, ये आपका नजराना। अखू अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तू यहाँ क्या करने आई है? चल जा यहाँ से। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा। हाथ छोड़ मेरा। निकल जा यहाँ से। निकल जा। नहीं बाबा जी, मैं नहीं जा सकती। मैं आपका सहारा छोड़ के नहीं जा सकती बाबा जी। मेरी मदद कर, मैं बहुत मुश्किल में, अल्लाह के बाद आपका सहारा। मदद? तुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। तो खुद बहुत पहुंची हुई है, फाजिल है, आलिम है, माती है। चली जाओ। नहीं बाबा जी, अल्लाह के बाद आपका सहारा, मैं आपका आस्ताना छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल हूँ। मुझे इस मुसीबत से निकाल, मुझे इस मुसीबत से निकाल। धोखेबाज औरत, मेरी शागिर्दी में रहकर मुझसे ही तावीज इल्म सीख कर मुझे ही धोखा देकर भाग गई थी ना। मेरे ही अमलियात, मेरा ही इल्म हासिल किया तूने। अल्लाह की मखलूक को परेशान किया तूने। अल्लाह को भी खफा किया, उसकी मखलूक को भी तकलीफ दी तुमने। चली जा। बहुत होशियार बनती थी ना तू। अब अपनी मुश्किल का हल खुद तलाश कर, खुद तलाश कर। मैं तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। हक हक हक। एक दफा माफी दे दे। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि उस्ताद के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। उस्ताद उस्ताद ही। माफ कर दे बाबा जी, आखिरी दफा माफ कर दे बस। तेरे जैसियों के साथ ऐसा ही होता है, जो अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करते, उन्हें धोखा देते हैं। उनके साथ ऐसा ही होता है। उठ इधर से। हट। जाती है यहाँ। नहीं बाबा जी, जा रही। बाबा जी रहम कर दे, रहम कर दे बाबा जी। चली जाओ। हक्कू।
बाबा जी उसको माफ कर दो। इसका जुर्म नाकाबिले माफी है। चले जाओ। हक 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 हक। रदा, इस वाक़ये के बाद रामीन वापस उसी मेंटल स्टेट में चली गई है जहाँ से मैंने उसे वापस निकाला था। तुम सही कह रही हो। मेरी बच्ची बहुत खुश थी उस दिन। तुम्हारी काउंसलिंग के बाद बहुत बेहतर भी हो गई थी उसकी तबीयत। लेकिन फिर उस दिन अपनी बच्ची की हालत नहीं देख पा रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, बहुत नरम दिल है। उसे अपने बाप की नदूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लाडली थी ना माँ की। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। महविश, रिदा प्लीज हौसला रखो। रामीन को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है, शायद सारिम से ज्यादा। उसको तुम्हारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे एक बात कहूं। कहो। प्लीज रामीन को एक बार हमाद से मिलने दो। क्या कह रही हो महविश? इस तरह रामीन और स्ट्रेस में आ जाएगी, मेरी बच्ची की तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं। पहले तसल्ली से मेरी बात तो सुनो। हमें रामीन की तरह सोचना होगा। वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है। तुम या मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसका ज़हन नहीं बदल सकते। और हकीकत यही है कि इस वक्त रामीन का हमाद से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरी मानो, हमाद से बात करो, उसे रामीन के बारे में बताओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज हमाद से बात करो। अरे वाह, आज तो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ खुश तो हूं मैं, और शायद इसीलिए खुश दिखाई भी दे रहा। और इस खुशी की कोई खास वजह? तुम्हें बताना चाहता था, पता नहीं क्यों ज़हन में नहीं रहा। एक नहीं, दो हैं। पहली तो यह है कि फाइनली मेरे और फुरकान में अब कोई कड़वाहट नहीं है, चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। और दूसरी और बड़ी बात यह है कि वो टर्की वाला डेलीगेशन याद है ना, देयर बैक। सारी गलतफहमियाँ, सारी कंफ्यूजन्स दूर करके वो हमसे अपना ऑर्डर बनवाना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर द कंपनी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई नो। इतनी बड़ी खुशखबरी। हुआ कब ये सब कुछ? परसों। परसों यानी कि 2 दिन पहले। अगर 2 दिन हो गए, आपने मुझसे इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया, मुझे बताया नहीं, अपनी खुशी में शामिल क्यों नहीं किया मुझे? क्या बेटा? ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी खुशी में शामिल नहीं करना चाहता था। बस जब इन लोगों से बात हुई तो काम में थोड़ा उलझा, शायद इसीलिए भूल गया।
हमाद, मगर आपको याद है ना कि ये वही डील है जिसकी वजह से फुरकान ने मुझे जलील किया था, ऑफिस से निकाला था, आपके दिल में मेरे लिए बातें डालने की कोशिश की थी। और मैं ये सब जानता हूँ, और गलतफहमियां हो जाती हैं, एंड फुरकान इज इवन सॉरी। देखो अब हमें आगे बढ़ना है ना, और ऐसे बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसका ग्रोथ हो, यही तो हमारे लिए भी अच्छा है। सो बी हैप्पी।